अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, टॉपिक 2.6 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। अभी इक्वेशंस ऑफ मोशंस है क्या और इनका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इस चीज़ को हमने आज देखना है। बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपने अच्छे से समझना बहुत ईजी है। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? अब बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने मोशन से रेलिवेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने वेलोसिटी को डिस्कस किया था। अब वेलोसिटी हम बचे, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी थी हमने देखा, और वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, फाइनल वेलोसिटी भी थी। ठीक है, ये हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। उसके बाद हम क्या ले लेते हैं, जब वेलोसिटी है, वेलोसिटी के अंदर हमारे पास चेंज आता है, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेशन। फिर हमने ये देखा कि इस चेंज को प्रोड्यूस होने के लिए हमें क्या चाहिए था, कोई ना कोई टाइम इंटरवल भी चाहिए था, ये टाइम भी आ गया। और उसके बाद जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, किसी टाइम के अंदर चेंज आ रहा है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस इंटरवल के अंदर बॉडी क्या करेगी, डेफिनेटली कोई ना कोई डिस्टेंस हमारे पास कवर करती है, जिसको हम नोट करते हैं ऐसे। तो ये 5 चीज़ें हमारे पास हैं। अगर हमने इनमें से किसी भी एक चीज़ की वैल्यू को निकालना है, तो उसके लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम इंटरवल एंड स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर ऑफ द बॉडी। इन चीज़ों के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्ट की जो मोशन ले रहे हैं, वो हमारे पास है स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्कस करेंगे। अब फिर हमने ये देखा था कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है, यानी ये एक स्ट्रेट पाथ जो हमारे पास बनता है, ये पॉइंट ए ले लें और ये पॉइंट बी ले लें, तो पॉइंट ए से बी ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये हम मोशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्कस करेंगे। अब फिर हमने ये देखा था कि जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, तब हमने ये देखा था कि उस केस के अंदर जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से अब जो स्पीड है बच्चे, इसकी वजह से हमारे पास प्रोड्यूस होती, सॉरी ये डिस्टेंस है, इसकी वजह से हमारे पास प्रोड्यूस होती है स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमारे पास प्रोड्यूस होती है वेलोसिटी। तो जब स्ट्रेट लाइन मोशन लेते हैं, उस केस के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल हम कंसीडर करेंगे, एंड स्पीड एंड वेलोसिटी को भी हम एक दूसरे के इक्वल कंसीडर करेंगे। और फिर यहाँ पर जो एक मेन चीज़ आपने याद रखनी है, वो ये है कि जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, और उस वजह से हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पर जो हमने एक्सेलरेशन लेना है, वो हमारे पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ क्या करेगा, मूव करेगा। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, इसको भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी अगर हमारे पास बॉडी की जो वेलोसिटी आ रही है, जो वेलोसिटी को जो चेंज आ रहा है, अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अगर इक्वल आ रहा है, या सेम टाइम इंटरवल के अंदर सेम आ रहा है, तो उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर वो टाइम इंटरवल हम सेम लेते हैं, उसके लिए जो एक्सेलरेशन हमारे पास होता है, वो क्या होता है, सेम आता है, जिसको फिर हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हम लेंगे, वो कौन सा लेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चे हमने यहाँ पर अभी स्टार्ट करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक ग्राफिकल एनालिसिस को थोड़ा सा देख लेते हैं। वजह यहाँ पर जो हमने ग्राफ लिया हुआ, ये हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। इससे पहले ग्राफिकल एनालिसिस के अंदर हमने इस ग्राफ को बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। अब स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर हमने अलोंग वाई एक्सिस स्पीड को लिया हुआ है, और अलोंग एक्स एक्सिस हमने क्या लिया हुआ, टाइम को लिया हुआ है। फिर हमने ये देखना है कि टाइम को हमने अलोंग एक्स एक्सिस इसलिए लिया है कि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और जो स्पीड है वो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब ये हमने यहाँ पर लिया हुआ है। फिर हमने ये देखा था कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है, वो हमें किस चीज़ की वैल्यू देता है, ये हमें वैल्यू देता है एक्सेलरेशन की। यानी ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है, यहाँ से हमें किस चीज़ की वैल्यू मिलती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है। ठीक है,
बच्चे यहाँ से एक और चीज़ आप ज़रा ज़हनशीन कर लें कि अब हमने ये किया था कि यहाँ पे देखें जो डिस्प्लेसमेंट है और जो वेलोसिटी है ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है। और वेक्टर के लिए हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं या लाजमी तौर पर हम उसको लेते हैं। तो यहाँ पर ये जब इक्वेशन ऑफ मोशन की जब हम डेरिवेशन की बात करें तो यहाँ पर जस्ट हमने क्या किया है, इनकी मैग्नीट्यूड को यहाँ पर लिया हुआ है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को लिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को लिया हुआ है। यहाँ पर हम डायरेक्शन की उसकी बात नहीं करेंगे। तो ये बात आपने ज़हनशीन कर लेनी है। उसके बाद हम यहाँ पे अगर इस ओरिजिन की बात करें, हमें पता है एट ओरिजिन द वैल्यू ऑफ टाइम वुड बी इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ स्पीड वुड आल्सो बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मतलब 0 0 का मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, रेस्ट की कंडीशन में होगा। अब हम ये करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये पर ऑब्जेक्ट टेस्ट में नहीं है बल्कि क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मैं कहता हूँ उसकी जो वेलोसिटी है, यहाँ पे हम कहते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पे कहते हैं उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको हम नोट करते हैं वी आई से। अब बच्चे यहाँ पर आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आएगा, सर ने तो यहाँ पर स्पीड ली हुई है अलॉन्ग वाई एक्सिस और हम यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले बता दिया कि हम जो मोशन ले रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन है और इसके अंदर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, वेलोसिटी या स्पीड यहाँ पर हम सेम ही कंसिडर करेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसने क्या किया, एक वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो वी आई है उससे वो क्या करना है, उसने मूव करना शुरू किया और वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है। और क्या कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास चेंज होकर क्या होगी, वी एफ होगी। यानी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, अब उसकी वेलोसिटी चेंज होकर क्या होगी है, वी एफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वी है तो इस पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हम कंसिडर करते हैं उसकी यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, वी एफ होगी। अब बच्चे इसको हम क्या करेंगे, अब जो कि हमने स्पीड को लॉन्ग वाई एक्स से लेना है तो यहाँ पर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये वी एफ है और इसके इक्वल असल में ये वी एफ कहाँ से आया है, इस वाले पॉइंट से हमारे पास आया ये वाला पॉइंट। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है जिस पॉइंट के ऊपर आप उसको नाम दे दें पॉइंट ए का नाम दे दें और दूसरे पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट बी का नाम देते हैं, इसको मैं नाम दे दिया पॉइंट बी का। तो अब यहाँ पे देखें उसके लिए उसने क्या करना है, फिर कोई ना कोई बच्चे टाइम भी चाहिए। तो अब टाइम हमें कहाँ पर मिलेगा, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो कि यहाँ इसके अलॉन्ग हमने टाइम लिया तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलती है, टाइम की। तो यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो इंटरवल बन रहा है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक वाला, इसके लिए जो टाइम है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, टाइम ये टी आ गया। इसको मुख्तलिफ नेम्स दे देते हैं, ये हमारे पास ओ है, ये बी है, ए है, ये बी है। अब बच्चे फिर हमने क्या किया था, ग्राफिकल एनालिसिस के अंदर हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किया था, यानी ये जो पॉइंट बी है इसका परपेंडिकुलर हमने एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा किया था और सेम एज इट इसका परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया था वाई एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया और इसी तरीके से इसका परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर ड्रा किया। अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से अब ये जो पॉइंट ए है इसका वाई एक्सिस के ऊपर तो है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, जब ये लाइन ड्रा किया तो इसको हम इस पॉइंट ए को इस वाली लाइन के साथ भी मिला देंगे और इसको नाम दे देता हूँ मैं सी का और इस तरीके से इसको मैं नाम दे देता हूँ डी का। तो ये हमने इसको स्पेसिफिक नेम्स दे दिए, यानी सिंपली हमने क्या किया, ये जो पॉइंट बी था यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया वाई एक्सिस के ऊपर। अब फिर ये जो पॉइंट ए है ये वाई के साथ ऑलरेडी मिला हुआ है, इसका हमें एक्स एक्सिस चाहिए था तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रा की और ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब अच्छा ये वाली लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इन दोनों की वैल्यूज़ हम क्या लेंगे, सेम लेंगे हर एक पॉइंट के ऊपर, और ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनकी वैल्यूज़ भी हम क्या लेंगे, सेम कंसिडर करेंगे हर एक पॉइंट के लोग। अब अच्छा अगर यहाँ से आप देखें तो ये देखिए एक स्लोप बन रही है, क्या बन रही है, एक स्लोप बन रही है। और ये स्लोप क्या है, ये स्लोप हम जब हमने ग्राफिकल एनालिसिस पीछे डिस्कस किया था उसके अंदर हमने ये देखा था कि ये एक इंक्रीजिंग स्लोप है। ठीक है, और इंक्रीजिंग स्लोप हमारे पास तब आई थी जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर क्या आ रहा था, चेंज आ रहा था, और चेंज कौन सा आ रहा था, पॉजिटिव चेंज आ रहा था। पॉजिटिव चेंज से बाद उसकी वेलोसिटी के अंदर क्या हो रहा था, इजाफा हो रहा था। तो उसके लिए हमने इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास स्लोप निकलती है या ग्राफ आता है। अब हमने यहाँ पर स्लोप लेनी है, तो बच्चे स्लोप अगर हम यहाँ से लेंगे ये वाला, यानी ये स्लोप आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर हमने क्या करना है, इसकी स्लोप निकालनी। और स्लोप का बच्चे हमारे पास फार्मूला होता है, हमने पढ़ा था, ये होता है y ओवर एक्स के इक्वल होता है
या फिर जो स्लोप है हमारे पास, इसको बच्चे हम लेते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, भी हम इसको लेते हैं। परपेंडिकुलर कैसे, अब देखिए ये एक ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, ये स्लोप की क्या बन रही है, एक ट्राइंगल। अब ये देखिए ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका क्या है, बेस है, और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ से देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये क्या, बेस, तो ये y ओवर x और परपेंडिकुलर ओवर बेस भी इसको ले सकते हैं। या फिर एक और भी होते हैं हमारे पास, राइज ओवर रन, भी आप इसको यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। ये तीनों बच्चे सेम ही चीज़ें हैं, y ओवर x, परपेंडिकुलर ओवर बेस, या फिर राइज ओवर रन। अब ज़रा इन यहाँ से हम कुछ वैल्यूज़ को ले लेते हैं बच्चे। अगर यहाँ पे देखें तो ये जो AC और ये OD, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। यहाँ पे ये मेंशन कर रहा हूँ मैं, वैल्यूज़ को यहाँ पे ले रहा हूँ कि ये जो AC है ये वाला, ये किसके इक्वल है, OD के इक्वल है, और ये OD फिर हमारे पास किसके इक्वल है, ये टाइम t के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू टाइम t। उसके बाद अगर आप देखें तो ये देखें, ये जो OA है और ये जो CD, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी OA और ये CD एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये इनकी वैल्यूज़ दोनों के एक दूसरे के क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ OA इज इक्वल टू CD, और ये दोनों किसके इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक देखें ये है VI के इक्वल। तो ये हमने इसको ले लिया बच्चे VI इक्वल। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें तो ये जो इंटरवल है बच्चे, ये टोटल जो लाइन है, ये इसको कहेंगे BD। ये टोटल लाइन किसके इक्वल है, BD, और ये BD किसके इक्वल है, यहाँ पर देखें VF के इक्वल है। जो BD लाइन है ये किसके इक्वल है, VF के इक्वल। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ BD इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चे VF के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ की वैल्यू रहेगी, और वो हमारे पास है ये BC। अब BC की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है, BD है, और ये BD किसके इक्वल है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल BD है ये किसके इक्वल है, ये है BC प्लस CD। टोटल है यहाँ से यहाँ तक ये BD है। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे मेंशन में कर रहा हूँ, जो BD है ये किसके इक्वल है, ये है BC। देखिए ये वाला पोर्शन लिखें यहाँ पर आप, BC प्लस ये वाला पोर्शन क्या है, ये है CD के इक्वल। तो अब CD की वैल्यू हमारे पास है VI के इक्वल, BD की वैल्यू हमारे पास है VF के इक्वल। हमने क्या करना है, BC की वैल्यू को निकालना। तो कैसे करेंगे BC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू आप कर सकते हैं BD, यानी जब CD इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, BD माइनस CD। तो ये हमारे पास आ गई है BC की वैल्यू। या फिर आप अगर एग्जाम्पल लेट से मैं एज्यूम करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लेंथ है ना हमारे पास बच्चे, वो है लेट से मैं कहता हूँ 8 के इक्वल है। टोटल लेंथ क्या है, 8 के इक्वल है यहाँ से यहाँ तक। अब इसके मैं दो पोर्शन बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसका जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से जो यहाँ तक जो पोर्शन है वो हमारे पास है 3 के इक्वल। टोटल है 8, ये वाला पोर्शन हमारे पास है 3। हमने ये वाला पोर्शन निकालना, जो ये वाला पोर्शन है। इस पोर्शन को कैसे निकालूंगा, ये जो टोटल 8 है, 8 में से 3 को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा है, टोटल है BD, हमने क्या करना है BC की वैल्यू को निकालो, और BC कैसे निकलेगा, BD माइनस CD हमारे पास वैल्यू आ जाएगी BC की। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद बच्चे हम ये स्लोप वाला फार्मूला लेते हैं। अब मैंने कहा ये स्पीड टाइम ग्राफ है, और स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें किसकी वैल्यू देती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू देती है। हम ये पीछे पढ़ चुके हैं ये यहाँ, इसलिए मैंने ये इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ये जो स्लोप है स्पीड टाइम ग्राफ की, उसकी जो वैल्यू है वो हमें किसकी वैल्यू देगी, एक्सेलरेशन। यानी ये जो स्लोप है ये हमें किसकी वैल्यू देगी, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ जो स्लोप है वो हमें किसकी वैल्यू दे रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रहा है, और वो किसके इक्वल है, y ओवर x या फिर परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर देखिए ये y क्या है, यहाँ पर y बच्चे हमारे पास है BC। y क्या है, ये वाला पोर्शन BC। x क्या है, ये वाला पोर्शन AC। या फिर परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, AC। तो यहाँ पर ये मेंशन करता हूँ, ये आ गया बच्चे BC ओवर हमारे पास आ जाएगा AC। अब जरा यहाँ पे देखें कि BC हमारे पास किसके इक्वल, हमने अभी वैल्यू निकाली है कि BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। यहाँ पर आप वैल्यू मेंशन करें, BC की वैल्यू बच्चे कैसे बनेगी, BD माइनस CD। तो ये आ जाएगा BD माइनस CD ओवर आ जाएगा हमारे पास AC। अब जरा यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें कि BD की वैल्यू किसके इक्वल अभी हमने निकाली है, वो होती है बच्चे VF के इक्वल।
और सी डी की वैल्यू यहाँ से देखें ये किसके इक्वल है, वी आई के इक्वल। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को निकाल चुके हैं, ओ है या सी डी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, वी आई के इक्वल। और ए सी बच्चे किसके इक्वल है, ये हमने कहा ए सी और ओ डी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये आ जाएगा टी। अब बच्चे आपने क्या करना है, टाइम को ज़रा मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो क्या बनेगा, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब आप क्या करें, वी आई जब ये माइनस का इधर जाएगा, इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास बच्चे, ये जब इधर जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, वी एफ बचेगा। और दूसरी साइड पे क्या बनेगा, जब ये माइनस का वी आई जब उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का वी आई, और ये क्या बन जाएगा, प्लस ए टी। और यही हमने क्या करना था, यहाँ से इक्वेशन को निकालना था। और ये है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये बच्चे फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, और ये क्या टाइम। तो यहाँ से हम क्या कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया। तो यहाँ पे देखिए सिंपल हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो एक इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो और कुछ टाइम टी गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ गया है। उसकी वेलोसिटी क्या होगी, पहले वी आई थी, अब चेंज होकर वी एफ हो गई है। अब जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, कोनो के टाइम आ रहे हैं, तो उससे हमारे पास डेफिनेटली क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे पास स्लोप बन रही है, और ये इंक्रीजिंग स्लोप है हमारे पास। हम इस चीज़ को पीछे डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हमने मुख्तलिफ नेम्स दे दिए। अब यहाँ पे बी से परपेंडिकुलर ड्रा किया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसी तरीके से अलॉन्ग हमने वाई एक्सिस के ऊपर इसका एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको हमने डिफरेंट नेम्स दे दिए। यहाँ पे स्लोप का फार्मूला अप्लाई करवाया, स्लोप होता है वाई ओवर एक्स परपेंडिकुलर ओवर बेस या फिर राइज ओवर रन। तो ये हमारे पास है बी सी ओवर ए सी, बी सी की वैल्यू हमारे पास है बी डी माइनस सी डी, और ए सी है टी के इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके हमने सिंपल क्या कर लिया, इसका आंसर निकाला।